आप सभी ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्टरम रामकृष्णन का नाम अवश्य सुना होगा, जिन्हें 2009 में रसायन विज्ञान में उनके विशेष शोध कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक समय था जब इन्हें भारतीय IIT संस्थान में प्रवेश देने के लिए मना कर दिया गया था और अयोग्य करार कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये भारत में इंजीनियर नहीं बन पाए। लेकिन इनकी प्रतिभा छिपी नहीं रही और ये विश्वविख्यात वैज्ञानिक बन गए। अब जिन संस्थानों ने इन्हें यहाँ एडमिशन के लिए मना किया था, आज वही संस्थान अपने यहाँ आमंत्रित करके इन्हें गौरव अनुभव करते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा संस्थानों ने कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं जिससे बहुत अच्छे विद्यार्थी भी प्रवेश नहीं ले पाते और कुछ कम अंक वाले विद्यार्थी प्रवेश ले जाते, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य नौकरी पाना है, कोई रिसर्च करना या कोई और बड़ी उपलब्धि नहीं। विद्यार्थियों का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि किस उच्च संस्थान से डिग्री प्राप्त करें और नौकरी पर लग जाए। हमारे यहाँ एक टेस्ट, एक परीक्षा किसी को एक इंजीनियर या फिर IAS की कुर्सी पर बैठा सकता है या फिर उसको एक क्लर्क के पद पर भी किसी दफ्तर में बैठने पर मजबूर कर सकता है। अब आप मान लीजिए कि आपने 12वीं की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लिए या फिर आपने ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छे नंबरों से प्राप्त की। अब किसी टेस्ट में अगर आपको आपकी रिलेटिव्स में किसी नाना का या उसके नाना के नाना का नाम पूछा जाए, वो आप ना बता पाएं, या पीपल के पेड़ के फल में कितने बीज होते हैं ये आप ना बता पाएं, या फिर किसी देश के राष्ट्रपति का नाम आप ना बता पाएं, तो क्या आपकी जो नॉलेज है वो खत्म हो चुकी है? क्या आपने पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दी थी कि जिस वजह से आपको ये पता नहीं है? लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ सिर्फ एक प्रश्न के बेस पर ही आपको जज कर लिया जाता है कि आपको क्या आता है और आपको क्या नहीं आता है। जैसे ये मेरा मानना है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान में, हर एक स्टूडेंट्स में, हर एक विद्यार्थी में अलग अलग तरह का टैलेंट होता है। उसके बेस पर ही उन्हें हमें जज करना चाहिए, ना कि किसी एक छोटे से प्रश्न की वजह से उनको जज करना चाहिए। ऐसे अजीब विचित्र प्रश्न के उत्तर ना देने के कारण आपको अयोग्य करार कर दिया जाएगा, जबकि देश के बड़े नेताओं से कोई किसी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी और ना किसी तरह का कोई सवाल उठाया जाएगा। हमारे देश में परीक्षाएं राजनीति में चुनाव जीतने की तरह होती हैं, जहाँ हर हालत में हमें चुनाव जीतना ही जीतना होता है। और हाँ, हमारे यहाँ विद्यार्थी को सिर्फ पास ही नहीं होना है, बल्कि उसको उसमें उच्चतम से उच्चतम अंक भी लाने पड़ेंगे। भले ही उसको उस रटे पड़े ज्ञान के अलावा कुछ भी ना आता हो, भले ही वो उसको ऊपर से ही याद हो, लेकिन अंक आपको पूरे लेके आने पड़ेंगे, अंक आपको ज्यादा से ज्यादा लाने पड़ेंगे। जैसे राजनीति में किसी भी तरह चुनाव का जीतना अवश्य होता है, ठीक वैसे ही हमारे देश में ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र मापदंड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना और सबसे अव्वल आना, यही उद्देश्य है। जय नहीं होना चाहिए।